नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल और नेक्स्ट हिसाब में। तो दोस्तों हाल ही में आज मतलब हम आपका हुआ HP टेट मेडिकल का पेपर। तो हम कर रहे हैं इसका, अब हम कर रहे हैं केमिस्ट्री और बायोलॉजी का पोर्शन। ओके, तो नॉन मेडिकल वाला जिनका कल है वो अपना केमिस्ट्री वाला पोर्शन देख लें, क्योंकि प्रीवियस से बहुत सारे क्वेश्चन आए थे इस बार भी। ओके, आई होप अपने साइकोलॉजी का वाला और अपना GS वाला पोर्शन जो है देख लिया होगा और अपने नंबर भी वहाँ पे मैच कर लिए होंगे। चलिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आज का। अ मिक्सचर ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड सैंड इज सेपरेटेड बाय। अमोनियम क्लोराइड और जो आपका सैंड है उसका इसको हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं? सब्लिमेशन से सेपरेट कर सकते हैं। अगला प्रश्न था कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज फाउंड टू हैव द रेट कांस्टेंट K इक्वल टू 5.5 इंटू 10⁻⁻14। ठीक है, तो इसमें हाफ लाइफ बतानी थी रिएक्शन की, तो ऑप्शन नंबर बी आ जाना था इसमें आपका 1.26 इंटू 10⁻13s। ठीक है, फिनोल्फेथलीन इज़ अ सिंथेटिक इंडिकेटर होता है, हमेशा पे सभी को पता है। तो इसमें हमें बताना था कि आपका बताइए कि बेसिक सॉल्यूशन के लिए इसका कलर कौन सा होता है और आपका एसिडिक सॉल्यूशन के लिए कलर कौन सा होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आंसर की के अकॉर्डिंग आपका सही आंसर बनना था। ओके, और हाँ, ये क्वेश्चन कोई ऑथेंटिक सही नहीं है। ठीक है, ये आंसर किसी उठाए हुए आंसर है। फाइनल आंसर की आप सभी को पता है, वो टेट के जब रिजल्ट आता है उसी दिन आती है। ठीक है, या फिर उससे एक दिन पहले आती है। ओके, तो इतना परेशान ना हो। ठीक है, 2-4 क्वेश्चन आगे पीछे हो सकते हैं, वो होंगे ही होंगे, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग आंसर कुछ और हो सकते हैं। तो ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि वाटर डे कब मनाते हैं? तो 22 मार्च को मनाते हैं। अब नॉन मेटल जो लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर के ऊपर, तो ब्रोमीन थी। ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा है? बी ऑप्शन। अगला है हमारा, क्या होगा जब हम कॉपर को ऐड करेंगे आयरन सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर? ठीक है, तो नो रिएक्शन टेक्स प्लेस आना था वैसे इसका आंसर, लेकिन बहुत सारे लोगों ने आयरन डिस्प्लेस किया था। ठीक है, इसमें मेरे को थोड़ी सी कन्फ्यूज़न है कि मेरे हिसाब से तो आयरन जो है वो क्या हो जाएगा, डिस्प्लेस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इसका क्वेश्चन है, अरेंज करना था हमें ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग केमिकल एक्टिविटी। तो देखिए, आपको सबसे इनमें दिमाग क्या लगाना था, लास्ट में था गोल्ड। तो देखिए, गोल्ड तो बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत कम रिएक्टिव होता है, और आपको पता है कि सोडियम और पोटाशियम को हम किस में रखते हैं? केरोसिन ऑयल में रखते हैं। तो जहाँ पे पोटाशियम आपको सबसे पहले पे दिख रहा था, तो उसका सही आंसर आ जाना था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर था, कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ हाइड्रोजन। ओके, तो इसमें मेरे हिसाब से तो ए और बी दोनों ही आ जाने थे। ठीक है, लेकिन जो मैं आंसर की अभी मैंने जिसको मैं फॉलो कर रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर डी था, तो अब डी ही मान के चले अभी तो। ठीक है, नेक्स्ट हमारा, इनमें से कौन सा बैड कंडक्टर है आपका इलेक्ट्रिसिटी का? तो वो रहेगा आपका डिस्टिल्ड वाटर। ऑप्शन नंबर ए से आंसर रहेगा। पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो कि आपका सर्फेसिंग के लिए यूज़ होता है आपका रोड की, तो बिटुमिनस। ठीक है, बहुत सारे लोग लिग्नाइट भी लगा के आए होंगे, मुझ जैसे लोग भी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी था आंसर की के अकॉर्डिंग सही। अगला था क्वेश्चन, ये बहुत बहुत बड़ा जैसा क्वेश्चन था। ठीक है, इसका आंसर था आपका 10 आना था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी से आंसर आना था इसमें। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, इसमें था कि अगर हम 308 केल्विन, 309 केल्विन और 391 केल्विन को सेल्सियस में कन्वर्ट करते हैं, तो इसका सही आंसर क्या आना था? तो सिंपली 273 केल्विन से इनको माइनस कर देना था, तो आपका आंसर सी ऑप्शन इसमें बन रहा था। ठीक है, IUPAC नेमिंग बतानी थी इसकी, तो वो आनी थी आपकी ऑप्शन नंबर डी आंसर इसका सही आ जाना था। ठीक है, अब ये रिएक्शन दी थी, इसमें बताना था आपने कि बताइए कौन सी रिएक्शन है। तो देखिए, इसमें क्या हो रहा है, इसमें गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही है, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन तो रिडक्शन होगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी से आंसर आएगा इसमें। ये क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आया कि क्या था ये, कि इसमें बताया कि ऑक्सीडेशन नंबर बताना था एस का, लेकिन रिएक्शन ही नहीं दी गई थी, तो ये क्वेश्चन तो उड़ जाएगा। सिनेवार किसका और है? तो वो मरकरी का है, ऑप्शन नंबर ए। जिंक प्लस O2, तो उसमें बताना था कि ए और बी जो वो क्या हैं जो प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो ZnO और H2 बन रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी से आंसर आना था इसमें। नेक्स्ट हमारा कि एडियाबेटिक प्रोसेस के दौरान करेक्ट कंडीशन क्या रहती है? तो Q इजिकल टू 0। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अब कोवलेंट बॉन्ड इसमें ढूंढने थे, तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर ऐसा बना देना था आपने। ठीक है, तो जिसमें सारे बॉन्ड को काउंट कर लो तो वो 16 आ जाने थे। ऑप्शन नंबर बी से आंसर आना था इसमें आपका। ठीक है, अब पहले ये था कि ये कुछ दिए थे अटॉमिक नंबर 3, 11, 19, 37, 55, तो आपको वो याद होगा पहला, हे लीना कर रब से फरियाद। ठीक है, तो ये सारे क्या है, जैसे लिथियम था, सोडियम था। ठीक है, तो ये सारा आपका एल्कली मेटल्स में आना था। ऑप्शन नंबर ए से आंसर था इसमें। इसमें आपको बताना था इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियाई। आपको पता है कि जब आप अलॉन्ग द पीरियड चलते हो, सॉरी
हाँ अलॉन्ग द पीरियड चलते हो तो आपका एटॉमिक जो रेडियस रहता है वो क्या रहता है, कम होता है। तो ऑप्शन नंबर डी था, इन्होंने थोड़ा सा उल्टा करके लिख दिया था, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर था इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज जनरली डिक्रीज अलॉन्ग द पीरियड, तो ऑप्शन नंबर बी मेटालिक कैरेक्टर। अगला था कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल द पीरियड्स इंडिकेट द वैल्यू ऑफ, तो पीरियड जो है वो एटॉमिक नंबर की वैल्यू शो करते हैं, लेकिन आंसर के अकॉर्डिंग दिए गए थे इन्होंने ऑप्शन नंबर सी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ऑप्शन नंबर सी ही सही आंसर आएगा इसमें। IF3 का स्ट्रक्चर का जो आपको ज्योमेट्री बतानी थी तो पेंटागोनल बाई पिरामिडल आनी थी। आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड ऑन वुड्स रिएक्शन गिव्स द फॉलोइंग, तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर आना था इसमें। ठीक है, इसमें मैंने तुक्का मारा था। नेक्स्ट है 56 का, इसमें बताना था आपको कि डिस्प्लेसेस का बताना कि कौन सी मेटल कहाँ कब जो है अपने सॉल्ट से डिस्प्लेस हो जाती है, तो उसमें भी ऑप्शन जो है सही मतलब सेम ही जैसे थे। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी आंसर के अकॉर्डिंग मेरे अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर बी आना था। नेक्स्ट हमारा हाइड्रोजन के आइसोटोप कौन होते हैं, कितने होते हैं, तो 3 होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। ऑप्शन नंबर डी से आंसर आना था इसमें। अगला हमारा कि बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर बी नायलॉन 2 और नायलॉन 6। अगला क्वेश्चन, अच्छा इनमें से बताना था कि कौन सा कंपाउंड जो है एग्जिस्ट नहीं करता है। देखिए इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया आप में, इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी आना था इसमें। ठीक है, NeF2, ये मैं भी गलत करके आया हूँ और मुझे आता भी था मेरे को, और ये प्रीवियस ईयर का है। ठीक है, नेक्स्ट टाइम मिक्सचर ऑफ क्या थे, क्लोरोजाइलिनोल और टर्पिनियोल एक्ट एज, तो ये एंटीसेप्टिक काम करते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही आना था इसमें। ठीक है, ये हो गया। अब देखते हैं जूलॉजी और बॉटनी के क्वेश्चन। अब पहला क्वेश्चन था हमारा बॉटनी का कि द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन प्लांट इज़, तो वो कार्बन होता है। ऑप्शन नंबर डी, जो अगर प्लांट इज़ वाटर इज़ रिलीज्ड एज ए ड्रॉपलेट डैश दिस इज़ नोन एज, तो उसको हम गटेशन कहते हैं। ड्रॉपलेट की फॉर्म जो पानी जो है वो निकलता है तो उसको हम गटेशन कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी से आंसर आना था इसमें। कोलोराइड रूट्स जो किस में होती हैं, साइकस में होती हैं। ऑप्शन नंबर बी। कॉमन जो बॉटल कॉर्क होता है वो किससे बना होता है, तो ये बना होता है फैलोजन से। ये मतलब जो बॉटनी और जूलॉजी के क्वेश्चन थे वो थोड़े से हट के आए थे, अजीब जैसे क्वेश्चन थे, ऐसे टफ भी नहीं थे, मतलब अजीब जैसे क्वेश्चन थे जो एक बार कोई पढ़ता है तो एक बार पढ़ा होता है ज़िंदगी में किसी ने मतलब बार बार रिवाइज नहीं होते हैं वो। ठीक है, ये क्वेश्चन अच्छा था कि एज हम ट्री कैसे डिटरमाइन कर पाते हैं, तो उसकी एनुअल रिंग स्किन की। ऑप्शन नंबर सी आना था। एम्ब्रियो सैक कहाँ पे होता है, तो एम्ब्रियो होता है आपका ओव्यूल। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट इज़ नॉट, मतलब क्लोरोफिल का कंपोनेंट नहीं होता, तो कैल्शियम नहीं होता है। B12 जो है किस में पाया जाता है, तो इसमें मेरे को थोड़ी कन्फ्यूजन है। ऑप्शन नंबर ए कैशू नट लगाया होगा बहुत सारे लोगों ने, लेकिन मिल्क बता रहे थे आंसर के अकॉर्डिंग, तो मान लेते हैं हम कि मिल्क ही आएगा। ऑप्शन नंबर बी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्ट्रक्चर इन हाइड्रा, तो हाइड्रा में होता है आपका बड। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी से आंसर आएगा इसमें। एन एग्जाम्पल ऑफ सेमी ड्वार्फ विच वेराइटी ऑफ द वीट इज़, तो सोनालिका। ऑप्शन नंबर सी, ये तुक्का लगाया था, ठीक हो गया। पिक्चर जो आपका होता है, आपका पिक्चर प्लांट जो होता है उसमें इन निफेंथिस इज़ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ, जो निफेंथिस होती है वो किसका मॉडिफाइड फॉर्म होता है, वो लमीना का। ऑप्शन नंबर बी से आंसर आना था इसमें। ठीक है, पॉलिनेशन मेज़ में पॉलिनेशन किसके द्वारा होती है, तो वो एयर के द्वारा होती है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा ट्रांसजेनिक क्रॉप्स डेवलप टू टॉलरेट हर्बिसाइड्स आर, तो टोमेटो और टोबैको बताई है, लेकिन जो ट्रांसजेनिक क्रॉप्स थी आई थिंक उसमें से राइस भी आता है, तो मेरे अकॉर्डिंग तो आपका आंसर इसमें ए होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फ्रूट्स एंड लीव्स ड्रॉप्स ऑफ अर्ली स्टेज कैन बी प्रिवेंटेड बाय द एप्लीकेशन ऑफ, तो उसमें ऑक्सीजन बता रहा था। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा सुपीरियर ओवरी किस में पाई जाती है, तो हाइपोगाइनस फ्लावर में। ऑप्शन नंबर ए। मिडल लेमेला ऑफ द सेल वॉल इज मेनली मेड अप ऑफ, मिडल लेमेला किससे बना होता है, तो कैल्शियम पेक्टेट का। ऑप्शन नंबर डी। दिस सेल ऑर्गेनली इज एब्सेंट इन ऑलमोस्ट ऑल द प्लांट, तो सेंट्रियोल नहीं होता। ठीक है, DNA जब उसका अमाउंट जो हाफ हो जाता है तो वो NF 1 में बताया, तो 1 में बताया है, लेकिन आई थिंक NF 1 में तो आपका वो डिवाइड नहीं हो, सेल जो है डिवाइड नहीं हुआ होता है, तो मेरे अकॉर्डिंग तो NF 2 आना चाहिए था इसमें। ठीक है, बाकी कमेंट बॉक्स में आप बता दें। मेजर साइट ऑफ द सिंथेसिस ऑफ द लिपिड, तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ऑप्शन नंबर ए बी सॉरी। क्रॉस एनाटॉमी कहाँ पे होती है, तो ऑल ऑफ दी अब मोनोकॉट में सभी में होती है। ग्लाइकोलिसिस कहाँ होती है, आपका साइटोप्लाज्म में होती है। कोटिलेडन्स ऑफ मेज ग्रेन्स आर कॉल्ड, तो ऑप्शन नंबर सी सेक्यूटेलम इसको कहते हैं हम। ठीक है, कंटिन्यूड सेल्फ पॉलिनेशन इन फ्लावरिंग प्लांट रिजल्ट इन, ऑप्शन नंबर डी आएगा, इन ब्रीडिंग
डिप्रेशन, ठीक है। 84 देखते हैं, ऑर्गेनिज्म दैट कम्प्लीटली लैक सेल वॉल एंड स्मॉल सेल नोन एज सर्वाइव विदाउट द ऑक्सीजन आर कॉल्ड माइकोप्लाज्मा। सबसे स्मॉलेस्ट यही होते हैं माइकोप्लाज्मा वाले। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न था हमारा कि मेंडल कंडक्ट हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट ऑन द गार्डन पी 7 ईयर। तो वो कौन कौन से 7 ईयर थे? तो 1856 से लेके 1863 तक की था, ठीक है। फाइबरस रूट किस में पाई जाती है? तो वो मोनोकॉट प्लांट में पाई जाती है। ऑप्शन बी कैस्पेरियन स्ट्रिप, तो कहाँ पाई जाती है? तो एंडोडर्मिस ऑफ रूट में पाई जाती है, ठीक है। ऑप्शन बी सेम था इसमें। नेक्स्ट हमारा कि सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी कहाँ पाई जाती है? तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी से आंसर था। न्यूमेटिक बोन्स किस में प्रेजेंट रहती हैं? तो आपके एव्स में, बर्ड्स में प्रेजेंट रहती हैं, ठीक है। इसमें आपको सही मैच बताना था, तो सी एनिमोन जो है सीलन ट्रेटा में आते हैं। ऑप्शन नंबर डी सी आंसर आना था इसमें। मोस्ट अबंडेंट WBC, ये कल का एग्ज़ाम था हमारा, कौन सा था? फिशरीज ऑफिसर का, उसमें भी आया था, उसमें भी गलती करके आया था और इसमें भी गलत। न्यूट्रोफिल इसका सही आंसर था, ऑप्शन नंबर ए। हीमोडायलिसिस किसके लिए होती है? तो यूरेमिया के लिए होती है। ऑप्शन नंबर बी आना था। पोन्स कौन से ब्रेन का पार्ट है? तो हाइंड ब्रेन का पार्ट है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, एक क्वेश्चन छोड़िए, द रीजन ऑफ द वर्टिब्रेट आई वेयर द ऑप्टिक नर्व्स पास आउट द रेटिना इज कॉल्ड, तो उसको ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी से आंसर आना था इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ द प्लाज्मिड्स, तो सिंगल स्टैंडर्ड तो नहीं आते हैं, ठीक है, प्लाज्मिड, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आना था इसमें। अगला था हमारा कैटेकोलामाइंस क्या है? तो एड्रेनालाइन और नोराड्रेनालाइन हार्मोन है। ऑप्शन नंबर ए आना था इसमें। ग्राफ्टेड किडनी में बी रिजेक्टेड बाई, तो सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम के द्वारा, बी ऑप्शन आना था इसमें। इंटरफेरॉन जो है वो सिंथेसाइज्ड इन द रिस्पॉन्स ऑफ, तो इंटरफेरॉन्स जो है तो इसमें आई थिंक बैक्टीरिया और वायरस दोनों से ही होते हैं, लेकिन आंसर के अकॉर्डिंग वायरस है तो वायरस मान लेते हैं हम भी। अगला हमारा जो इंसुलिन है, जो कमर्शियली जो इंसुलिन बनाया गया था वो कहाँ से प्रोड्यूस हुआ था? कौन से ट्रांसजेनिक स्पीसीज से? तो ऑप्शन नंबर सी था, एशेरिकिया। ऑप्शन नंबर सी। रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी में एंटीबायोटिक का क्या काम रहता है? तो वो सेलेक्टेबल मार्केबल जीन्स का काम करता है। अगला है हमारा वेनरल डिजीज़ कैन बी स्प्रेड थ्रू, तो वो बी और सी ऑप्शन, यानी कि डी ऑप्शन आना था इसमें, ठीक है। अगला है इन कलर ब्लाइंड फीमेल, अगर वो कैरियर रहती है मदर, ठीक है, तो इसमें पूछा गया था कि प्रोजेनी में जो कलर आएगा तो कितने % तक रहेगी? तो 50% ही रहना था। ऑप्शन नंबर डी आना था इसमें। 104 था क्वेश्चन हमारा, इसमें बी ऑप्शन आना था। इसमें थोड़ा सा मतलब कंफ्यूज हो गए बहुत सारे लोग भी, सी करके हैं मैक्सिमम लोग इसमें। बी आंसर आना था इसमें। वैक्स ग्लैंड प्रेजेंट इन द ईयर कैनाल इज कॉल्ड, तो सिबेशियस ग्लैंड होते हैं ये। ऑप्शन नंबर डी आना था। इन ब्रेन रेस्पिरेशन जो किससे कंट्रोल होती है? तो मेडुला ऑब्लोंगेटा। ऑप्शन नंबर बी। अगला था हमारा ब्लड क्लॉटिंग के लिए कौन सा विटामिन होता है? तो विटामिन के। अगला था हमारा कि कौन सा कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी के लिए अच्छा होता है? तो हाई डेंसिटी HDL आना था उसमें, ठीक है। बहुत सारे लोग BDL करके लाए मुझ जैसे लोग, ठीक है, ये गलत आंसर, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वायरल डिजीज़ इन मैन, तो मैन तो मम्प्स आती है वायरल डिजीज़। मैक्सिमम वॉल्यूम हमारे लंग्स में कितनी रहती है जब हम फोर्सफुल इनहेलेशन करते हैं? तो उसको टोटल लंग कैपेसिटी कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी आना था उसमें। अगले हमारा कि बच्चों में RBC कहाँ बनती है? तो वो लीवर में बनती है। ऑप्शन नंबर डी। अगला है द एलिमेंट एसोसिएटेड विद द मसल कॉन्ट्रैक्शन, तो मैग्नीशियम और कैल्शियम आना था। ऑप्शन नंबर ए से आंसर आना था इसमें। अगला है देयर आर कितने पेयर होते हैं हमारे बॉडी में क्रेनियल नर्व्स के? तो वो 12 पेयर होते हैं। ऑप्शन नंबर बी। टर्नर सिंड्रोम क्या क्या होता है उसमें? तो ऑल ऑफ दीज आना था इसमें, ठीक। लॉ ऑफ फंडामेंटल असॉर्टमेंट जो रहती है वो किस में हेल्प करती है? तो डाईहाइब्रिड क्रॉस में, मतलब इसमें इसका एक्सपेरिमेंट जो है वो डाईहाइब्रिड क्रॉस में है, आता है। ऑप्शन नंबर ए आना था इसमें। जीनोटाइपिक रेशो डैश इज ऑब्टेन्ड इन F2 जनरेशन बाय द सेल्फ पॉलिनेशन ऑफ द F1 जनरेशन प्लांट, तो 1:2:1 आनी थी, ओके। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर था इसमें। इसमें बताना था कि डाइसैकेराइड शुगर कौन सी नहीं है? तो ग्लूकोज, आपको पता है C6H12O6 आती है। ऑप्शन नंबर डी आना था। जंक्शन जो होता है दो न्यूरॉन के बीच में उसको हम सिनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी आना था इसमें, सिनेप्स। स्टडी ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट फिजियोलॉजी कहते हैं। स्टडी ऑफ द पोलन ग्रेन्स तो उसको हम कहते हैं पेरिनोलॉजी, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन हो गए जितने आज का डेटा आया। तो बताना कुल मिला के कितने क्वेश्चन बने आपके, और कुछ गलत होंगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। इसमें माइंड मत करना कि ये गलत था हो गया, ठीक है, हो जाती हैं गलतियाँ, जल्दी में आंसर की बनती है तो वो हो जाती हैं गलतियाँ, ओके। तो इसी के साथ करते हैं वीडियो को समाप्त यहाँ पे। आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद, जय हिंद, जय हिमाचल।